सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखो जो मैंने कि प्रिपरेशन कर अपकमिंग ओएसटी एग्जाम तो आज क्लास समस्त बहुत हेल्पफुल हम जदि आपण सीरियसली प्रिपरेशन कर केमिस्ट्री पेपर रे आपण 20 रु आउट ऑफ 15 प्लस आउट ऑफ 20 आपण 15 प्लस सियोर शॉट पाइबा चाहते तो क्लास को आपण कंप्लीटली देखिए। तो क्लास को लाइक करेंगे, सांगन सहित वीडियो शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करते चैनल को सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करदे लेटेस्ट क्लास नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइबे। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन को जीवा। क्वेश्चन नंबर आपन पई 1। क्वेश्चन नंबर 1 देला व्हिच सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट करेक्ट। क्यों क्वांटम नंबर सेटा करेक्ट नाही बोली आपन पचारची हला। केमिति हमें जानिया देखंतु केउंटी करेक्ट नाही। तो ऑप्शन ने देछि देखंतु एन एल एम आउ एस रो वैल्यू माने प्रिंसिपल अजिमुथल मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम रो वैल्यू देछि। ऑप्शन ए रे देछि 2 1 0 हाफ, देन बी रे देछि 2 2 -1 हाफ प्लस हाफ। तो स्पिन क्वांटम नंबर जानचंदी प्लस हाफ हबो ना माइनस हाफ हबो। तो ये जब बी ऑप्शन को आसवा यहाँ हो करेक्ट, यहाँ करेक्ट ना है क्वांटम नंबर सेटा करेक्ट ना कारण आम क्वांटम नंबर पढ़ला बेले 3टा कनसेप्ट पढ़ते। गोटे हूँ आउबा प्रिंसिपल, सेकेंड है पाउली एक्सक्लूजन, थर्ड हूँ हुन्स रूल। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कनसेप्ट पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहला कौन ना केबे क्वांटम नंबर जो सेटा रहा केबे समान हेनी, अलाइक क्वांटम नंबर हेनी है। अलाइक क्वांटम नंबर गोटे आटम केबे अलाइक क्वांटम नंबर हेनी सेम टू सेम क्वांटम नंबर हेनी अकॉर्डिंग टू पाउली प्रिंसिपल। किंतु एठी तो पाउली प्रिंसिपल को ओबे कलानी। तो एठी एन रो वैल्यू 2 देछि, एल रो वैल्यू भी 2 देला, केमिति हबो एटा ऑप्शन नंबर बी हे जिवो हमर राइट आंसर। ए जो माने आपनर सेटटा एटा इनकरेक्ट बुझिला, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आसीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देला देखंतु इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द 4 नियरेस्ट डायगोनल नेबर्स ऑफ द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 14। तो डायगोनल नेबर पचार, डायगोनल नेबर को अदरवाइज आम ब्रिज एलिमेंट कही ब्रिज एलिमेंट है। ब्रिज एलिमेंट तो ब्रिज एलिमेंट क्या क्या मध्य रही है ना, ब्रिज एलिमेंट आमर पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3 मध्य रही है। पीरियड नंबर 2 पीरियड नंबर 3 जदि आम देखा गोटे स्ट्रक्चरल जदि आम देखा देखो पीरियड नंबर 2 रे आमर किए रहा P2 मुझे लिखी सर्ट फॉर्म लिखली। पीरियड नंबर 2 रे आला लिथियम आइला, बेरिलियम आइला, देन बोरन आइला, देन कार्बन आइला, देन नाइट्रोजन नाइट्रोजन जाए जातु नाइट्रोजन एतिक गला है। तो देन आम आसवा कौन ना पीरियड नंबर 3 को। पीरियड नंबर 3 रे आसिले फास्ट सोडियम आसीगला, सोडियम पर आसीजो मैग्नेशियम, मैग्नेशियम पर आसीजो एल्युमिनियम, एल्युमिनियम पर सिलिकॉन, सिलिकॉन पर फॉस्फोरस है। एतिकी है आमर। तो आमर आउर भी अच्छा मुझे आपको लिखिकी देखा है। ब्रिज एलिमेंट केमी हम ना ये लिथियम सर्टन सिमिलर प्रॉपर्टीज रोचे क्या सहित ना आमर मैग्नेशियम सहित। तो लिथियम ब्रिज एलिमेंट लिथियम सहित मैग्नेशियम रहा, देन बेरिलियम सहित क्या रहा ना बेरिलियम सहित एल्युमिनियम रहा, बोरन सहित क्या रहा बोरन सहित सिलिकॉन रहा, कार्बन सहित फॉस्फोरस रहा है, कार्बन सहित फॉस्फोरस रहा है। एठू आम कौन जानले, एठू आम कौन जानले आमको पचार आटोमिक नंबर 14। आटोमिक नंबर 14 माने कहार, आटोमिक नंबर 14 माने आमर हूँ सिलिकॉन है। सिलिकॉन सहित माने आपंकर ता परवर्ती डायगोनल नेबर मान को आमको पचार है। तो सिलिकॉन पर आमर देखु जदि आम देखिए पीरियड नंबर 2 रे है सिलिकॉन पर आमर आसूँ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस सहित कार्बन रोचे है। कार्बन पर आमर नाइट्रोजन रोचे। जदि आम ऑप्शन एलिमिनेशन करवा इजिली आप करेंगे केमी करवा ना आमर देखूँ सिलिकॉन पर, सिलिकॉन पर आमर फास्ट आसूँ किए ना फास्ट आप गोटे किए कर नाइट्रोजन कर ऑप्शन बी रे नाइट्रोजन फास्ट दे देखूँ नाइट्रोजन फास्ट ऑप्शन बी रे दे। तो ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर बुझीला। तो ऑप्शन एलिमिनेशन आप करेंगे। नेक्स्ट देखिए आयनिक रेडियस ऑफ O2 माइनस ऑक्सीजन 2 माइनस फ्लोरीन माइनस देन आपंकर सोडियम प्लस है। पचार कौन ना Mg2+ एंड L3+ है। तो आप जो एति देनी O2 माइनस F माइनस Na+ Mg2+ L3+ आ भर क्यों स्टेटमेंटा करेक्ट अच्छे। तो फास्ट ऑफ ऑल एटॉमिक रेडियस कौन, व्हाट इज एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस होची है एटॉमिक रेडियस सॉरी एटॉमिक रेडियस नो आयनिक रेडियस पे जाइए है। आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस कौन ना इट इज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट सेल ऑफ आयन। गोटे आयन आउटरमोस्ट सेल थिबा इलेक्ट्रॉन आउ कौन ना आउ ता न्यूक्लियस भितर जो डिस्टेंस रहा ताको मैं आयनिक रेडियस बोली कही है। आउ गोटे कॉन्सेप्ट मन रखिए। तो कॉन्सेप्टटा हूँ कौन ना जो साइज ऑफ काटायन रहा काटायन साइजटा बा जो आयन रहा पॉजिटिव काटायन जोटा काटायन साइजटा
will be always smaller than the parent ion. तो parent ion ठारू कैप्टन साइज सब स्मॉलर रहे. सेकेंड कॉन्सेप्ट है साइज ऑफ anion is relatively larger than the parent atom. है anion साइजटा है anion साइजटा सब parent atom ठारू larger थाए बुझेगा. तो आर राइट आंसर जदि आम देखा तो राइट आंसर टी हो देखो कौन ना ए सिग्निफिकेंट डिक्रीज फ्रॉम O2 - टू Al3+ माने आनायन साइजटा ही बड़ हम बुझीपार आनायन साइजटा ही बड़ हम इन कंपैरिजन टू कौन कैप्टन. तो ऑप्शन ए रे सैटिस्फाई कर ऑप्शन ए हो करेक्ट. नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपन कौन रहा. नेक्स्ट क्वेश्चन रहा कंसीडरिंग द नेचर ऑफ ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म द मॉलिक्यूल व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज कौन ना आपको देती डिफरेंट फ्रॉम द अदर. तो ओवरलैपिंग जो है ओवरलैपिंग जदि आम देखा नेचर ऑफ ओवरलैपिंग देखा तो भितर केउटी अन्य तीन ठारू भिन्न बोली आपको पचार है. तो आम जो देखा ये हाइड्रोजन देला नाइट्रोजन देला ऑक्सीजन देला फ्लोरीन देला तो डिफरेंट हाइड्रोजन कारण आम जो हाइड्रोजन कथा देखा ये केवल हाइड्रोजन 1s ऑर्बिटल होची हाइड्रोजन 1 तो हाइड्रोजन ओनली 1s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडाइजेशन बट इन केस ऑफ अदर 3 है आपंकर अलग एटॉमिक ऑर्बिटल रोचे किंतु हाइड्रोजन क्षेत्र में ओनली 1s ऑर्बिटल तो सेटा अन्य तीन ठारू डिफरेंट रोचे. तो ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट आपको देला देखो हाइब्रिडाइजेशन आउ केमिकल बॉन्डिंग रो डिटेल थ्योरी क्लास आपन काली ही अपलोड कर देथिली तो आपन चैनल पर जाई देखि परिबे. नेक्स्ट आपन देला द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ sp sp2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम इज. तो आपन को करेक्ट ऑर्डर पचार करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ दी तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल रहले sp sp2 देन sp3 आर करेक्ट साइज रो ऑर्डर पचार है केमिति हबो. तो देखो जदि आम करेक्ट ऑर्डर माने आम फास्ट कौन नार साइज रो करेक्ट ऑर्डर जदि आम कहवा है साइज डिपेंड करे क्या ना साइज डिपेंड करे परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर उपर है. तो परसेंटेज ऑफ ई भी गोटे कॉन्सेप्ट मन रखिए ई भी परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर इज मोर देन मोर इज द साइज है कौन है ना साइज अधिका के हम इफ नंबर ऑफ पी कैरेक्टर इंक्रीजेस देन साइज इंक्रीज सिंपल वर्ड मन रखिए पी कैरेक्टर इंक्रीज कले साइज इंक्रीज कर. पी कैरेक्टर कौटी के हम ना आम जो देखा फास्ट sp हाइब्रिड ऑर्बिटल एस हूँ 50% पी हूँ 50% जदि sp2 रे देखा sp2 रे एस के हम ना sp2 रे आमर हो 66.66% हूँ पी देन एस हूँ 33.33 देन sp3 रे केते हम ना 25% हूँ एस 75% हूँ पी ताने सबुठू एस कैरेक्टर अधिका का ना sp3 रो ताने साइजटा हम sp3 रो ग्रेटर देन sp2 देन sp है को ऑप्शन अच्छी देखो sp3 टा सबुठू बड़ ना ऑप्शन सी रे अच्छी ऑप्शन सी हो करेक्ट. नेक्स्ट देखिए व्हिच ओर डज नॉट अंडरगो सेल्फ रिडक्शन. तो क्यों ओर टी व्हिच ओर डजंट अंडरगो सेल्फ रिडक्शन क्यों ओरटी सेल्फ रिडक्शन कौन है ना माने सेल्फ रिडक्शन हो न था क्यों ओर क्षेत्र में सेल्फ रिडक्शन हो न था है. तो करेक्ट आंसर टी हम मन रखिए Ag2S ऑप्शन बी है. सेल्फ रिडक्शन माने विदाउट एनी हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इट अंडरगो रिडक्शन है विदाउट हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इट अंडरगो रिडक्शन कौन भी रिड्यूसिंग एजेंटर सहायता बिना से तार रिडक्शन होता है तो ताकि आम से सेल्फ रिडक्शन बोली कही था तो होने था कौटी ना Ag2S रे. नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा आईयूपीएसी नेम ऑफ ग्लिसरल आईयूपीएसी नेम पचार तो ग्लिसरल इजिली आम लिखिपर फर्मूला. तो ग्लिसरल माने कौन ना आमर OH ग्रुप थी तीन टा OH ग्रुप अल्कोहल ग्रुप थी है. तो फास्ट है CH2 देन CH देन CH2 एटा है ग्लिसरल है नहीं. तो ग्लिसरल जब हमें नेमिंग करवा तीन टा माने आपनर अल्कोहल ग्रुप रहा 1 2 3 माने कार्बन हम प्रोपेन हम है. तो करेक्ट आंसर हो देखो 1 2 3 प्रोपेन ट्रायल है तीन टा अल्कोहल ग्रुप रहा से ट्रायल है. नेक्स्ट आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन देला तो देची टर्शियर कार्बानियन देन सेकेंडरी कार्बानियन देन आपनकर प्राइमरी कार्बानियन देन बेंजाइल कार्बानियन. तो पचार द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बानियन. तो कार्बानियन स्टेबिलिटी ऑर्डर पचार प्रथम कॉन्सेप्ट हूँ कार्बानियन स्टेबिलिटी आम केमती जाना
कार्बानियन कार्बो आनाइन स्टेबिलिटी केमिति आमे डिपेंड माने आमे कैलकुलेट करबा तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बानियन कार्बो आनाइन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ प्लस हाई इफेक्ट ग्रुप अटैच हला द नंबर ऑफ प्लस हाई इफेक्ट ग्रुप जदी अटैच आमे डिपेंड करे किए ना कार्बो आनाइन रो स्टेबिलिटी त माने केमिति कोन डिपेंड करे ना डिपेंड करे एमिति जे जदी नंबर ऑफ प्लस हाई इफेक्ट ग्रुप इंक्रीज करिवो जदि नंबर ऑफ प्लस इफेक्ट ग्रुप इंक्रीज करिवो देन कौन हम ना देन तार स्टेबिलिटी डिक्रीज करिवो हैला जदि कौन हम ना मोर कहि परियो मोर प्लस इफेक्ट ग्रुप लेसर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बानियन हला जदि अधिक प्लस इफेक्ट ग्रुप रहला तो कार्बानियन रो स्टेबिलिटी लेस हला त माने आमे जे देखिबा सबुठु लेस हो कार ना टर्शियरी कार्बानियन देखंतु को ऑप्शन ने टर्शियरी कार्बानियन सबुठु स्टेबिलिटी लेस अछि देखंतु हला लेस सबुठु को टर्शियरी रो अछि हला तो जदि आमे देखिबा टर्शियरी हमर आई रे अछि तो आई रो लेस सबुठु अछि ऑप्शन बी रे तो ऑप्शन बी हे जुआर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रे देला जो आईवी रा सबुठु अधिक हबो माने बेंजाइल कार्बानियन सबुठु अधिक हबो तो बेंजाइल कार्बानियन काई के अधिक हबो ना बेंजाइल कार्बानियन अंडरगो रेजोनेंस आ गुटे फैक्टर भी एठी गुटे मेजर रोल प्ले करछि सेटा होछि रेजोनेंस फैक्टर तो रेजोनेंस कोन प्ले करछि मेजर रोल ना जदी हला गुटे आपनर कंपाउंड गुटे आनायन कार्बानियन ने रेजोनेंस रहउछि देन रेजोनेंस इफेक्ट स्टेबिलाइज आनायन एटा मन रखिबे हला तो जदि मोर नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर इज द स्टेबिलिटी जदि अधिक नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मध्ये हबो तो स्टेबिलिटी मध्ये इंक्रीज करिवो नेक्स्ट क्वेश्चन आपन देला क्वेश्चन नंबर 69 पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन अल्किन कैन बी लोकेटेड बाय वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑप्शन बी हबो आंसर हला तो गोटे हमर अल्किन हला डबल बॉन्डेड कंपाउंड हला तो अल्किन नो स्टेबिलिटी को हमें कोन करिया पे सॉरी स्टेबिलिटी नो हमर डबल बॉन्ड रो पोजीशन को गोटे अल्किन ने थिबा डबल बॉन्ड रो पोजीशन को हमें जानिया पे अल्किन को सिंपल ओजन ने रिएक्ट कर देबा तो देखंतु सपोज एटा गोटे डबल बॉन्डेड कंपाउंड नेले हला ताकू जदी हमें O3 सहित रिएक्ट करिबा तो सिंपल ए जो बॉन्ड ता रहला से ब्रेक कर जिवो ब्रेक कला परे कोन हबो ना एठी गोटे ओजन टाकू एम्ति गोटे हला एम्ति गोटे फॉर्मेशन हबो एमती गोटे रिंग फॉर्मेशन हबो हला एटा को अपन कहि परियो ओजोन आईडी फॉर्मेशन हबो हला तो सिंपल एडी ओजोन लिसिस करिया द्वारा हम कोन जानले ना जो ब्रेकेज हला कार्बन कार्बन बॉन्ड डबल बॉन्ड तो हम जानले एटा गोटे अल्किन तो ऑप्शन नंबर बी हे जिवो ओजोन लिसिस प्रोसेस नेक्स्ट क्वेश्चन देला क्वेश्चन नंबर 70 एनिलीन बेंजीन नाइट्रोबेंजीन करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हला तो हमकु देछि एनिलीन बेंजीन और नाइट्रोबेंजीन तो आंको तीन जन को मध्यरु किए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आड़ को अधिका रिएक्ट है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहले कौन बुझा ना गोटे इलेक्ट्रोफाइल डिस्प्लेस फंक्शनल ग्रुप गोटे फंक्शनल ग्रुप को डिस्प्लेस कर गोटे इलेक्ट्रोलाइट है तो सॉरी इलेक्ट्रोफाइल है जदि आम देखा सबुठू कहार अधिका हम एनिलीन देछि बेंजीन देछि नाइट्रोबेंजीन देछि है गोटे कनसेप्ट मन रखिए जदि प्लस आई कौन रहा जदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एठी देछि ताले हमको इजी हम करिया केमिति करिया ना हमको एठी एनिलीन देछि नाइट्रोबेंजीन देछि हला एनिलीन माने बेंजीन ऊपर गोटे कोन ना अमीनो ग्रुप रहला NH ग्रुप रहला हला तो ये जो ग्रुप टा रहला NH2 ग्रुप टा कोन ना एटा गोटे अपन कहि परि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आधार कारण आधार गोटे लोन पेयर मध्ये नाइट्रोजन ऊपर रहला तो लोन पेयर जो रहला यार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो बेंजीन रिंग ऊपर आउ टिके एनहांस हो गला ने इंक्रीज हो गला ना तो ये जदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग ऊपर इंक्रीज कला त माने एटा गोटे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आकार कार्य कला ना हला तो जदि हला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आकार कार्य कला देन सीए मोर कोन हे परिबो ना रिएक्टिव हे परिबो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आड़ को तो आम जदि कहबा एनिलीन हैव मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग सो दैट इट हैज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हला मन रहो देन जदि नाइट्रोबेंजीन कथा को आसीबा नाइट्रोबेंजीन केस रे कोन हो ना नाइट्रोबेंजीन केस रे बेंजीन को गोटे NO2 ग्रुप लागिवो NO2 ग्रुप हला NO2 ग्रुप कोन ना नाइट्रो ग्रुप होजी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप समझते जानछन तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर नै जीवो बेंजीन रिंग आडू त माने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रा बेंजीन रिंग रो कमिवो जदि कमिला से कोन अधिका हबो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आडू अधिका हबनी तो कम हबो
तो जदि आम कह फास्ट हम आनिलिन देन हम नॉर्मल बेंजीन देन सबुठू लास्ट हम नाइट्रो बेंजीन। तो ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट। फास्ट हम आई देन 2I देन 3rd I। नेक्स्ट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। आ भितर कहार केउठिरे सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रोची हला देछि। तो आपण इजीली कैलकुलेट करि परिबे। आमे पढिचे 1 ग्राम हाइड्रोजन 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड देन 2 ग्राम हाइड्रोजन then 44.8 liter of carbon dioxide at NTP, then 2 gram hydrogen and 2 gram of carbon dioxide, then 1 gram hydrogen and 11.2 liters of carbon dioxide at NTP। तो आम करेक्ट आंसर कथा यदि कहबा डी ऑप्शन हम। आम जदि कैलकुलेट कर देखिबा देखंतु तो नंबर ऑफ मोल फास्ट कैलकुलेट कर देबे 1 ग्राम हाइड्रोजन केते अछि हला। जदि आम कहबा नंबर ऑफ मोल केते हिजबो नंबर ऑफ मोल होछि गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन H2 रही 2 है। तो एक व्यक्त 2 जे 0.5 बा हाफ आप रखु इजी हम कैलकुलेशन करिया को नंबर ऑफ मोल पाइगले। एबे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होची है। तो आम जानचु है जोटा रहा आमर कौन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होची कौन ना बा नंबर ऑफ एटम केते 1 मोल ले केते नंबर ऑफ एटम 1 मोल जे 6.022 बा 023 into 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बा नंबर ऑफ एटम। तो जदि 1 मोल होची एतिक नंबर ऑफ एटम देन हाफ मोल होबो केते ना हाफ इंटू 6.02। तो आमे जदि इटा को न काटिया भी हाफ इंटू एन कर दवा हाफ इंटू एन हेगला हाफ इंटू एन हेगला ना तो एतिक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रहले कोथरे ना 1 ग्राम हाइड्रोजन। तो सही परी आमे देखिबा 11.2 लिटर रे केते रहउची हमर नंबर ऑफ एटम रहउची बा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रहउची। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करिबा एटा लिक्विड स्टेट रे देछि हला केमिति कैलकुलेट करिबा। तो हमर फर्स्ट 11.2 लिटर रे हला जदि हमको गैसियस क्षेत्र रे दउची बा हमर लिक्विड क्षेत्र रे दउची तो हमको सिंपल नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करिया फार्मूला गिवन मास बाय द गिवन मास बाय हमर जोटा रहिला कोन ना 22.4 लिटर जोटा कि होची हमर 1 मोल इन गैसियस स्टेट 1 मोल इन गैसियस स्टेट 22.4 हला। तो एटा हे जिवो नंबर ऑफ मोल हे जिवो केते ना एटा हाफ हे जिवो हला एटा भी हाफ हे जिवो। तो हाफ हे गला परे एबे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करिया फार्मूला हला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हे जिवो नंबर ऑफ मोल हला हाफ इनटू कर देबे कोन ना एवोगाड्रोस नंबर हला। एठी भी हे गला हाफ Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो फास्ट रे हला हाफ Na एठी बेला हाफ Na। तो ऑप्शन डी हे जिवो दिटांग सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन कले। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। नेक्स्ट अपन देला इक्वल मासेस ऑफ जिंक जार एटॉमिक नंबर 65 आयोडीन जार मास होची 127 were allowed to react till completion of the reaction to form zinc iodide which substance is left unreacted and what fraction of its original mass हला। तो आम फास्ट जी जिंक सहित रिएक्ट करवा क्या ना आयोडीन को रिएक्ट करवा कौन फॉर्मेशन हम ना जिंक Zn2 फॉर्मेशन हम ना हम। तो इनिशियली सपोज लेट करंतु जे इनिशियली मास ऑफ जिंक आउ आयोडीन हमको देदेला XX आमे सपोज हमर लेट नेले मास हमर होची X देन आमे नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर पेना नै। तो आमे तो गिवन मास पाई गेले X लेट धइले हला। एबे नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करियर फार्मूला हला नंबर ऑफ मोल ऑफ जिंक केते जीवन ना गिवन मास हला X 65 जिंक रो मास हला मॉलिक्यूलर मास देन नंबर ऑफ मोल ऑफ आयोडीन माने I2 हले 2 गुणी दवा X इंटू 127 थिला 2 गुण देबे केते जीव ना 127 2 गुणले 254 हला एति हे गला एटा गला नंबर ऑफ मोल। एबे हमको पचाची नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक एट द एंड ऑफ रिएक्शन। एबे हमें जेते रिएक्शन कंप्लीट हबो सेते केते मोल लो जिंक रहला हमें केम जानिबा ना जदी एतिकी रु एतिकी माइनस कर देबा हला। फर्स्ट हम कोन करबा ना आ मोल माइनस ता मोल एतिकी जिंक रहला एट द एंड ऑफ रिएक्शन हला एतिकी मोल रहला। देन फ्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रैक्शन हमको पचाची जे व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स ओरिजिनल मास हला केते जिंक अनरिएक्टेड रहउची हमको पचाची ना केते सब्सटेंस रहउची अनरिएक्टेड हला। फ्रैक्शन केते रहइबो अनरिएक्टेड ना हमें कोन करबा ना याकू जो एतिकी मोल हेतिला डिवाइड कर देबे इनिशियल जिंक रे जति थिला से एतिकी हला x by 65 minus x by 254 डिवाइड कर देबे x by 65 हला। एटा काटी देबे एटा काटी देला अपन आसीबो 0.744 ऑप्शन बी हे जिवो एतिकी जिंक अनरिएक्टेड रहइबो जिंक केतिकी रहइबो ना 0.744। नेक्स्ट
फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस इफ इट्स प्रेशर इज रिड्यूस टू 1/2 देन आपको देछि एंड द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज डबल देन वॉल्यूम विल बी सो आम जानचु अकॉर्डिंग टू कौन ना अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस लॉ पीवी इज इक्वल टू आरटी जानिछु हला एउटू v हेजिबो आरटी बाय केते हेजिबो p हेजिबो आरटी बाय p हेजिबो लेट आमर कौन है ना जिते बड़े प्रेशर रिड्यूस टू हाफ तो प्रेशर सपोज आमर होगा कौन ना हाफ होगा तमाने प्रेशरटा होगा p/2 होगा देन वॉल्यूम होगा आमर कौन ना सॉरी वॉल्यूम नो टेम्परेचर होगा डबल माने 2t होगा देन वॉल्यूम कौन हम ना वॉल्यूम हो देखो कौन ना आम पी इक्वल टू आरटी फॉर्मूला पक तो p होगा हाफ v को v रहा आर केते ना आर को आर रहा टी केते ना टी हो 2t देन देखंतु कौन हम ना एठी जदि आम भीटा रखा भीटा रहा देन आर इंटू एटा को धर आम कौन करवा ना ये जो आर रहा 2 एटी गुणीदेवा है तो ये कौन हो ना 2 गुणन 2 हूँ 4 गुणन आर टी रखिले डिवाइड करदे पी तो मैंने 4v इक्वल टू 4 इंटू आर टी बाय पी तो आर भैल्यू आम पाइले कौन ना पी वी इक्वल टू आर टी आम पाइले जे v हूँ आर टी बाय पी ताने आम कौन करवा ना आमर v हो केते ना 4v केते हो v इक्वल टू एबे हो 4v तो ऑप्शन सी हो करेक्ट नेक्स्ट रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो तो आमको कही क्यों स्टेटमेंटा करेक्ट अच्छी बोली आपको पचार है तो आप गोटे गोटे स्टेटमेंट पढ़े क्यों स्टेटमेंट करेक्ट अच्छी तो आम जब कह देखो आमर कौन ना ऑप्शन डी हम करेक्ट आमर बोथ आई आउ थर्ड आई आमर करेक्ट अच्छी है बोथ आई आउ थर्ड आई हूँ करेक्ट ऑप्शन डी हम आई आउ थर्ड आई करेक्ट तो आई आउ थर्ड आई देती व्हेन रेट ऑफ कंडेंसेशन and rate of evaporation equal the pressure exerted by the vapor of liquid called vapor pressure तो यहाँ हूँ correct then हूँ when liquid is taken in a closed vessel evaporation and condensation takes place simultaneously I आउ third I हूँ correct next हूँ if E1 E2 E3 dotted up to En represent the energy of first second third आउ NH cell रेस्पेक्टिवली देन आपको पचार क्यों स्टेटमेंट एटा तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एटा मन रखिए E2 माइनस E1 हम देन E3 माइनस E4 हम तो एटा डायरेक्ट क्वेश्चन है सॉरी E3 माइनस E2 हम है देन आप En माइनस En माइनस 1 है तो कौ ऑप्शन अच्छी देखो ऑप्शन नंबर आप ए रे अच्छी ए ऑप्शन हो करेक्ट नेक्स्ट आपको देला देखो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन इट्स कंपाउंड कैन बी लाइव रिटन तो नाइट्रोजन विभिन्न प्रकार कंपाउंड रे नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन नंबरटा नाइट्रोजन केमिति लाई करे हला तो आम जदि ऑक्सीडेशन नंबर केते लाई करे कथा कहबा तो नाइट्रोजन फर्स्ट एटॉमिक नंबर केते 7 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखले 1s2 2s2 2p3 एटा होची इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जदि कहबा तार वैलेंस इलेक्ट्रॉन केतरा रहला ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहला 5 ता माने 5टा इलेक्ट्रॉन कोन ना तार लॉस करबा टेंडेंसी रहउची वैलेंस इलेक्ट्रॉन ता माने से गेन केटा करि परिबो ना जेति अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहउची अनपेयर्ड केटा रहउची ना p सेले 3टा रहउची p ऑर्बिटल 3टा रहउची ता माने तार गेन करिवार क्षमता माने -3 ହେଲା तार लॉस करिवार क्षमता होची कोन ना +5 ता माने तार ऑक्सीडेशन स्टेटटा जो वैरी करिवो +3 टू सॉरी -3 टू +5 जाय वैरी करिवो बुझियला नेक्स्ट आपको देछि देखंतु द pH ऑफ 10 टू द पावर -8 m सॉल्यूशन ऑफ HCl इन वाटर तो pH पचाची HCl होला तो ऑप्शन देखंतु 8 देछि -8.0 बिटवीन 7 और 8 बिटवीन 6 एंड 7 देखो HCl पचार pH ताने आम जानचु जदि गोटे एसिड है ता pH ऑब्वियसली सब 7 रु कम हम है 7 रु कम हम माने तो ये आप गोटे जेनराली करेंगे जे बिटवीन 6 और 7 रही तो केबे 7 आउ 8 ऊपर को जीवन ना जदि ऊपर गला से तो बेस हो तो HCl आम जानचु गोटे स्ट्रॉन्ग एसिड ताने तार pH सब
6 आउ 7 भितर रहइबो एटा डायरेक्ट क्वेश्चन मन रखिबे हला कैलकुलेट करिया मध्ये दरकार नै नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देला C plus half O2 gives rise to CO jar Kc value देला 4 then CO plus half O2 gives rise to CO2 jar Kc value देला 2 देन ताकू मिसे देला पर एठी एटा कटिगला पर फाइनल रिजल्टेंट गोटे दे देला C plus O2 gives rise to CO2 तो तार Kc वैल्यू पचाला जदि एई टाइप रे दोची सिंपल किछि करियार नै तो दीटा Kc वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देबे 4 into 2 कर देबे अपन आंसर आसीबो 80 तो ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट अपन देला द मोस्ट अबुडेंट मेटल एंड नॉन मेटल इन द अर्थ क्रस्ट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो मोस्ट अबुडेंट मेटल आउ नॉन मेटल इन द अर्थ क्रस्ट होची एल्युमिनियम आउ ऑक्सीजन मन रखिबे ऑप्शन नंबर सी हे जिवो करेक्ट आंसर सबले क्वेश्चनटा रिपीटेडली आपन को पचारि आउची तो ऑप्शन सी हे जिवो क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 61 आपन देला देखंतु कोन आइस फ्लोट्स इन वाटर दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सो आपनर आइसटा कौन पाई वाटर रे फ्लोट करे सो एटा कौन पाई आपनर है सो देखो तो आइस फ्लोट्स इन वाटर ड्यू टू कौन ना आपनर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड ड्यू टू कौन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड सो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड सो हाइड्रोजन बॉन्ड दी प्रकार आपन जानछन गोटा होची इंटरमोलिकुलर आउटा होची इंट्रामोलिकुलर सो इंटरमोलिकुलर कौन जोटा होची आपनर हाइड्रोजन आ गोटा आपनर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जोटा आपन फ्लोरीन हो क्लोरीन हो ऑक्सीजन हो नाइट्रोजन हो सो तांको संगे रे हबो जो बॉन्डटा ताको हम कहबा सिंपल एटा को हमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहबा सो जदी आपनकर एई हाइड्रोजन आ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भितर बॉन्ड हबो किंतु गोटे विद इन द मॉलिक्यूल सपोज आपन गोटे रिंग स्ट्रक्चर मध्य बॉन्ड फॉर्मेशन हबो सो ताकू हमें कहबा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड सो आइसटा आपनर फ्लो करे वाटर रे कोन पाई ना ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड ऑप्शन नंबर सी हे जो राइट आंसर देन नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा क्वेश्चन नंबर 62 देला देखो कोन 100 ml ऑफ 1n NaOH माने सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन तापर 200 ml of 0.5n NaOH solution तापर देला 500 ml of 0.1n NaOH solution and 200 ml of 0.25n NaOH solution are mixed together the normality of the resultant solution एई टाइप रो क्वेश्चन हमें ऑलरेडी गोटे डिस्कशन करि छारछु आपन कोन देछि ना आपन को चारिटा वॉल्यूम दे दीची चारिटा नॉर्मलिटी दे दीची सो पचार जे रिजल्टेंट आपन को नॉर्मलिटी कैलकुलेट करिया को सो रिजल्टेंट नॉर्मलिटी कैलकुलेशन करियार फार्मूला हमें ऑलरेडी डिस्कशन करि छारछु सो आउ थर भी आपन कहि दउछु देखंतु आपन कोन ना रिजल्टेंट नॉर्मलिटी कैलकुलेट करियार फार्मूला आपन स्क्रीनशॉट ने जानतु सो आपन जेतेटा भी नॉर्मलिटी आपन देई थांतु सेटा होची कोन ना n1 v1 प्लस n2 v2 आपन चारटा देइची सो एई टाइप रो आपन चारटा लिखिबे n2 v2 प्लस n3 v3 प्लस n4 v4 डिवाइडेड बाय सो जेतिक आपन देइथिबो v1 v2 प्लस v3 आपन को जेतरा वॉल्यूम देइथिबो सो सिंपल होची एटा रिजल्टेंट नॉर्मलिटी कैलकुलेशन करियार फार्मूला सो आपन को n1 देइची केते n1 आपन को देइची n1 देइची 1 सो आपन को v1 देइची केते v1 देइची 100 सो हमें 1 * 100 सिंपल हमें लिख परिबा 100 लिख देले तापर हमर n2 हमकु देइची केते ना n2 देइची हमकु 0.5 हमें तो कहि परिया 5/10 सो ताको हमर वॉल्यूम देइची केते v2 देइची 200 सो सिंपल 200 सो एठी गोटे 200 * 5/10 बा 0.5 जे 5/10 सो 0 0 कैंसिल सो 20 * 5 20 5 आपनर 100 सो 100 200 हम पाई गेले दीटा कैलकुलेट हे गेला सो 200 पाइले 200 तापर हमर रहला एटा आउ रहला हमर एटा रहला आ हमर एटा रहला सो तापर देइची हमकु n3 हमकु देइची केते 500 देइची v3 तापर हमर n1 देइची n आपनर n3 जोटा सेटा देइची हमर 0.1 जी हमर 1/10 सो 0 0 कैंसिल सो 50 * 1 होची हमर 50 प्लस आ आपनर n4 लास्ट रहला लास्ट आपन को दे देची केते ना आपन को n4 जे देची 0.25 हम जाउ कहि परिबा 25/100 सो दीटा 0 कैंसिल 25 दुने 50 सो 50 50 100 सो 100 हे गेला 100 से हमर 100 हे गेला सो आउ सेटा हेतला आपनर केते सेटा हेतला 200 ये हे गेला 100 200 ये 100 हे गेला 300 टोटल हे गेला हमर 300 डिवाइड हमें एकथरे करिया कथा जेतु हमर स्पेस कम हमें गोटे गोटे करूचे सो 300 हे गेला डिवाइड कर दबा सबुर वॉल्यूम सो 200 500 700 आपनर 702 702 900 901 100 1000 सो डिवाइड हे गेला 1000 सो दीटा शून्य कैंसिल 3/10
जहाँ को आम लिखिपर 0.3 जहाँ आम लिखिपर 0.3 सो देखो 0.3 को ऑप्शन अच्छे ऑप्शन नंबर सी रही ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दे 63 द pH of 0.01 m एसिडिक एसिड विथ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.001 सो आपन को गोटे एसिडिक एसिड pH कैलकुलेट करिया कहि तार देछि आपन को ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट जाको हम कहू अल्फा रे डिनोट करू अल्फा रो वैल्यू देछि पचार पीएच आम डिटरमाइन करवा। सो पीएच रूत्र आप जानते माइनस लग एच प्लस आयन कनसेंट्रेशन किंतु आमको फास्ट एच प्लस आयन कनसेंट्रेशन कैलकुलेट करिया पड़ो केते। सो आमको जेहेतु अल्फा देछि सो आप मन पकान जिते आम केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर थ्योरी पढ़ते से आम गोटे फॉर्मूला डिस्कशन करते जोटा कि होची कौन ना एच प्लस कनसेंट्रेशन इक्वल टू सो बाय H3O प्लस कनसेंट्रेशन इक्वल टू आमर कौन है ना सी अल्फा होता ये फॉर्मूला आम पढ़ीचे। सो सी अल्फा हो सी हूँ कनसेंट्रेशन अल्फा हूँ आपनर कौन ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो आमको देछि कौन आमको देछि आमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.001 देछि आपनर कनसेंट्रेशन देछि केते के मोलारिटी सॉल्यूशन अछि आमको देछि 0.01 देछि एति। सो एटा सिंपली आम गुणी दबा। सो 0.001 0.1 सो एटा को आम लिखि परबा 10 टू द पावर -2 एटा को लिखि परबा 10 टू द पावर एटा को आम लिखि परबा 10 टू द पावर -2 एटा को लिखि परबा आम 10 टू द पावर -3 लिखि परबा। सो 10 टू द पावर -2 -3 हे जो 10 टू द पावर -5 सो ओवरऑल हमर H+ आयन कंसंट्रेशन पाई गले। सो आम एबे pH डिटरमाइन कर परबा H+ आयन कंसंट्रेशन हम पाई गले माने pH कैलकुलेट कर परबा। सो pH रो फार्मूला एबे माइनस लॉग H+ रे पकांतु। सो माइनस लॉग H+ आयन कंसंट्रेशन हला आपनर के 10 टू द पावर -5 हला H+ रो कंसंट्रेशन। सो -5 टा एठी अछि एपा पळे आसीबो माइनस माइनस प्लस हिजो। सो 5 log 10 रो वैल्यू अपन जान जदी 1 सो सिंपल 5 हे जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हे जो राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन द्वारा देखन कोन इफ Kf एंड Kb जेडो Kf होची फॉरवर्ड रिएक्शन Kb होची बैकवर्ड रिएक्शन रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट of forward and backward chemical reaction respectively of a particular reversible reaction then so Kf how Kb भितर आपनर रिलेशन पचार छी। सो Kf how Kb डा आपनर कोन ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सो Kf इक्वल टू Kf इक्वल टू आपनर 1/Kb। सो Kf इक्वल टू 1/Kb। सो राइट आंसर हे जो देखंतु ऑप्शन नंबर आपनर ऑप्शन नंबर बी Kf इक्वल टू 1/Kb ऑप्शन नंबर बी है जो राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दला देखो कौन 65 नंबर क्वेश्चन आपन देला 65 द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन आयरन न सबटु प्योरेस्ट फॉर्मटा किए। सो आयरन न सबटु प्योरेस्ट फॉर्म होची आपन जानछथि रॉट आयरन। सो आयरन पाक जनरल हम तले एक्सट्रैक्शन करो हम तीनटा प्रकार आयरन पाऊ गोटे हला हम कास्ट आयरन पाऊ गोटे रॉट आयरन गोटे पिग आयरन पाऊ। सो हम देखिया जदी पिग आयरन और कास्ट आयरन ताधर हमें 40% रो कार्बन कंटेंट पाइथिले आम ऑलरेडी थ्योरी क्लास से पढ़िचे। से ये जो दीटा आयरन रे आम 40% आमर कार्बन कंटेंट रोची 40% माने पाखापाखि 40% रो कार्बन रोची ए आयरन ने। सो एटा को आम एटा को कौन ना प्योर आयरन हिसाब से डिटरमाइन करि पाले नाही। सो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन जदी हम देखिबा ताको हम रॉट आयरन को कले कौन में ना पाखापाखि 0.4% मात्र कार्बन कंटेंट एथर रोची एथरे 40% रोथिबारु एटा को आम इम्प्योर कहले किंतु एठरे आमर पाखापाखि मात्र 0.4% अच्छी। सो यहाँ आमर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन जदी हम देखिबा सो रॉट आयरन हो प्योरेस्ट फॉर्म। देन नेक्स्ट क्वेश्चन दला। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डजंट कंटेन सल्फर। सो आ भितर केउ वर्डटा आपनर सल्फर कंटेन करनी। सो देखो आम ऑलरेडी डिस्कशन कर सालछु। सो सल्फर आ भितर आपनर केउ थरे सल्फर नाही। सो देखो गले ना जे देखिबा आपनर सल्फर अछि सिनाबार रे सल्फर अछि आर्जेंटाइट रे आपनर सल्फर अछि किंतु कैसिटराइट जे देखिबे तादर आपनर सल्फर नाही सेटा आपनर गोटे टीन रो गोटे ओटा सेथरे आपनर सल्फर नाही। सो राइट आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दला देखो कोन आपन को 67 नंबर द मोस्ट स्टेबल कार्बनियन एमंग द फॉलोइंग। सो आ भितर आपनर सबटु स्टेबल कार्बनियन कोन देखो तो आपन को गोटे बेंजीन रिंग संगे आपन को एटा देला तापर आपनर देला एटा तापर आपन को देला गोटे बेंजीन रिंग ताधरे गोटा OCH3 ग्रुप लगे देला तापर आपन को देला गोटे बेंजीन रिंग ताधरे गोटा CH2 कार्बनियन रहिला तापर गोटे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहिला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माने नाइट्रो ग्रुप रहिला। सो आमे जे देखिबा ये आपनर कार्बनियन रो स्ट्रेंथटा स्टेबिलिटीटा आमे केमिति जानू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डिपेंड्स अपॉन हु। सो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डिपेंड्स अपॉन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन
डोनेटिंग ग्रुप जदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहा सो कार्बानियन स्ट्रेंथ कौन हम ना स्टेबिलिटी कौन हम स्टेबिलिटी इंक्रीज कर सो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बानियन सिंपली ये पॉइंट मन रखिए आपको इजिली करेंगे कारण मोस्ट ये टाइप क्वेश्चन गोटे आपको एग्जाम देखा मिल सो जदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रोचे सो स्ट्रेंथ कौन बढ़ी बेंजीन रिंग सहित लगे कि जदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रोचे सो से इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन कारण से कौन डिस्पर्सल ऑफ चार्ज मोर डिस्पर्सल ऑफ चार्ज हम सो राइट आंसर है जो ऑप्शन नंबर डी कारण NO2 गोटे हूँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से आधे को लगी सेटा आपनर आउ देखो आधे क्या माने क्या सांगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हूँ गोटा माने कार्बानियन स्ट्रेंथ को इनक्रीज करदेव सो जब आम देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो लगी था से कौन कर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ स्टेबिलिटी स्ट्रेंथ ऑफ आपनर कार्बानियन देन नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 68 नंबर द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड सो ये जो कंपाउंड आपको देला आर आईयूपीएसी नेम कैलकुलेट करिया को डिटरमाइन करिया को कहि सो देखो फास्ट लॉन्ग चेन देखा लॉन्ग चेन देखा गले आमको देखा पड़ो फास्ट फंक्शनल ग्रुप अच्छी सो देखो ये फंक्शनल ग्रुप ना कि गोटे प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड रही सो आम डबल बॉन्ड कले आम जो नंबरिंग करवा सो लॉन्ग चेन आम यहाँ नहीं गले लॉन्ग चेन नहीं गले कारण आम स्ट्रेट देखा स्ट्रेट देखले 1 2 3 4टा हो ब्रांच रे देखले 4टा हो सो मोर प्रिफरेबल हूँ स्ट्रेट सो स्ट्रेट चेन नहीं गले स्ट्रेट चेन आम नंबरिंग करने जो जीवा जेहेतु ये किसी ग्रुप ना फंक्शनल ग्रुप ना सो आम देखा डबल बॉन्ड जो अच्छे से आम नंबरिंग करवा सो 1 2 3 4 4टा कार्बन हो गला तापर आम देखा सब्स्टिट्यूएंट लिखा सो 3 पोजिशन में 2टा मिथाइल अच्छी सो आम लिखिपर 3 डाइमिथाइल 3 डाइमिथाइल तापर आपनर कौन हो 3 डाइमिथाइल तापर आमर 4टा कार्बन मीन्स ब्यूट ब्यूट तापर आमर 1 1 नंबर पोजिशन में गोटे ENE अच्छी सो आम लिखिपर ब्यूट 1 ENE ब्यूट 1 ENE बा आम कहीपर 3 डाइमिथाइल 1 ब्यूटिन राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी देन नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा सो नेक्स्ट क्वेश्चन देला 69 द हाइड्रोकार्बन व्हिच फॉर्म ओनली सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन द आटम सो देखो पचार को हाइड्रोकार्बन मीन्स मैंने कार्बन आउ हाइड्रोजन थी सो कार्बन आउ हाइड्रोजन थी को हाइड्रोकार्बन आप ओनली सिंगल बॉन्ड फॉर्म करे सो देखो C5H10 जोटा से ओनली सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करे तादर किसी डबल बॉन्ड नहीं सो C5H10 हो आपनर राइट आंसर देन नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा सो नेक्स्ट क्वेश्चन देला देखो कौन आपनर the correct order in which the following compounds are arranged in order of increasing acidity so पचार एसिडिक स्ट्रेंथ जे आम एत सजेवा कौन देती आपको ना मिथाइल अल्कोहल फिनल आउ पारा नाइट्रोफिनल सो आम जब देखा मिथाइल अल्कोहल CH3OH कथा देखा जब ये आपंकर कौन ना गोटे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अच्छी इलेक्ट्रॉन माइनस ये आपको गोटे प्लस इफेक्ट ग्रुप अच्छी सो आप जानते इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ बट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ फिनल कथा देखा किसी ग्रुप ना सो फिनल हूँ आपंकर विदाउट एनी ग्रुप सो जदि आम पारा नाइट्रो फिनल कथा देखा पारा पोजिशन में गोटे कौन ना नाइट्रो ग्रुप आपंकर लगी सो नाइट्रो ग्रुप हूँ गोटे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अच्छी जेहेतु से आपंकर कौन ना इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ सो स्ट्रेंथ आपंकर पारा नाइट्रोफिनल सबुठ एसिडिक स्ट्रेंथ अधिक हो सो देखो को ऑप्शन हो सो पारा नाइट्रोफिनल इज मोर एसिडिक देन फिनल तापर आपनर एटा माइनस आई इफेक्ट ग्रुप तापर एटा नो इफेक्ट तापर आसीजो प्लस आई इफेक्ट सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए देन नेक्स्ट क्वेश्चन देला देखो कौन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन सोडियम टेट्राथायोनेट अपन सिंबल अपन फार्मूला लिखंतु Na2S4O6 एटा होची सोडियम टेट्राथायोनेट थायोनेट मीन्स अपन सल्फर सो अपन आर ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर पचारछि सो आम कैलकुलेट करिया शिखिजे सोडियम अपन दीटा अछि सोडियम +1 शो करे सो 2 × 1 प्लस आपको यहाँ जोटा डिटरमाइन कर तार आम एक्स लिखा 4टा मोल अच्छी ऑक्सीजन आप -2 शो करे ऑक्सीजन अच्छी 6 सो 6 × -2 हो 12 -12 इक्वाल टू 0 करवा इक्वाल टू 0 करवा सो आमर हो 4x टाक एपाक रखा -12 टाक सेपाक नहीं जावा प्लस ये 2 सेपाक नहीं गले हो माइनस सो 4x इक्वाल टू हो 10 4x इक्वाल टू हो 10 सो 2 काटिदेले 2x इक्वाल टू आपनर हो केते 2x इक्वाल टू आपनर 5 2x इक्वाल टू 5 सेठू 2 सेठू 2 काटिले 2 रे काटिदेले 2 × 4 2 × 5 10 सो x इक्वाल टू हो हमर 5/2 5/2 मीन्स आपनर हो 2.5 सो प्लस 2.5 हो हमर राइट आंसर प्लस 2.5
नेक्स्ट क्वेश्चन देला द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड at NTP obtained by complete decomposition of 1 gram of marble. सो मार्बल हूँ कौन ना कैल्शियम कार्बोनेट को आम मार्बल कही था. सो कैल्शियम कार्बोनेट आपंकर कौन ना CaCO3 यहाँ हूँ कैल्शियम कार्बोनेट. सो कैल्शियम कार्बोनेट आपको पचार केते वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी. सो से आम डिटरमाइन करवा. सो आम जानचु कार्बन डाइऑक्साइड आम फास्ट आमको जिते भी ये टाइप क्वेश्चन होम फास्ट कौन मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करदे. CaCO3 आम देखा कैल्शियम 40 कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 3टा अच्छी 16 48. सो 8 2 10 0 1 4 4 8 9 1 10. सो 100 हो 100 होगला एवं आम कौन करवा ना आम कहीपर जे 100 आम देखूँ CaCO3 रे CaCO3 को जब भागा कम ना CaO प्लस CO2 हम CO2. सो आम देखा जदि यहीटा गोटे CaCO3 माने 100 ग्राम CaCO3 रे केते मोल CO2 रहा गोटे मोल माने 1 मोल. सो आम कहीपर जे 100 ग्राम रोचे 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड 100 ग्राम 1 मोल. सो एबे आम कहीपर जे 1 ग्राम ऑफ कार्बन सॉरी 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. सो केते मोल कार्बन डाइऑक्साइड. सो आम कहीपर 1/100 इंटू 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रही पार. सो 1/100 इंटू 1 जो हूँ कौन 0.01 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एतिकी मोल कार्बन डाइऑक्साइड रहिबो 1 ग्राम CaCO3 रे कहीपर आम. सो आम जानचु अकॉर्डिंग टू आपनर आइडियल गैस लॉ. सो PV इज इक्वल टू nRT. सो NTP मीन्स कौन ना आपनर NT नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर. सो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर हूँ केते आपनर प्रेशर हूँ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपन टेम्परेचर हूँ 273 डिग्री 273 केल्विन यहाँ हूँ नॉर्मल. सो आम जो देखा जो आमको गिवेन रहीगला प्रेशर रहीगला टेम्परेचर आमको बाकी पचार वॉल्यूम आमको नंबर ऑफ मोल जनागला 0.01 मोल रोचे 1 ग्राम रे. आम ए कैलकुलेट कर वॉल्यूम. सो सिंपली वैल्यू पुट करवा. सो P आपनर PV इक्वल टू nRT. P आपनर हूँ केते 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर माने P है 1 इंटू V आमको डिटरमाइन करार अच्छी V इक्वल टू 0.01 माने n इंटू R हूँ केते R गैस कन्स्टेंट आप जानते 0.0821 इंटू आपनर RT T हूँ 273. सिंपली यहाँ गुणीदेवे आपनर आंसर हो के 0.0224 लीटर सॉरी 0.224 लीटर. सो ऑप्शन नंबर आपनर C हो करेक्ट आंसर 0.224 लीटर. देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को जीवा. द डेंसिटी ऑफ ए गैस इज फाउंड टू बी 1.56 ग्राम पर लीटर at 754 mm Hg pressure and 65 डिग्री सेल्सियस. द मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम पर मोल इनवर्स. सो आमको मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करार अच्छी जार आमको दे देछि डेंसिटी दे देछि आपन को प्रेशर दे देछि. सो आमको टेम्परेचर गिवेन अच्छे आमको केवल आमर प्रेशर डिटरमाइन कर सॉरी आमर कौन मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करार अच्छी. सो आमको देखु फास्ट आमको जोटा टेम्परेचरटा देछि 65 आम सेंटीग्रेड देछि आम केल्विन कन्वर्ट करदे 273 मिसे देकी. सो कन्वर्ट कले केते आप 338 केल्विन हो 338 केल्विन. सो तापर आमको जो देछि 745 mm Hg. सो आपन कहितली मु जेते थ्योरी क्लास रे पढ़थिले 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 760 mm Hg प्रेशर एटा मु आपन कहितली. सो 760 माने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जदि एतिकी. सो एटा आपनर 745 mm प्रेशर हो आमर केते ना 0.098 एटमॉस्फेयर पाखापाखि हो 0.098 एटमॉस्फेयर प्रेशर माने 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर जदि 760 होची. सो आपनर आमर कहि परिए 760 mm Hg प्रेशर होची 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर. सो आपनर 745 हम से कते 1 पाखापाखि माने 0.98 समथिंग आसीजो 98 समथिंग आसीजो. सो आम टेम्परेचर पाइगले 338 प्रेशर पाइगले 0.98. तो आम डेनसीटी आमको गिवेन अच्छी 1.56. सो जदि आमको डेनसीटी गिवेन अच्छी सो प्रेशर आम गोटे फर्मूला आपनर अच्छी प्रेशर. सो P इक्वल टू DRT डिवाइडेड बाय M. एटा M हूँ कौन ना मॉलिक्यूलर मास. M हूँ मॉलिक्यूलर मास. सिंपली आमको ये डिटरमाइन कराया अच्छी सेपाक नहीं जातु M इक्वल टू आपनर हो कौन DRT बाय P. सो D आपनर डेंसिटी हूँ 1.56 गिवेन अच्छी आपन को T है
338 आपनर आर है आपनर 0.0821 जोड़ा हो गैस कांस्टेंट डिवाइड करदे पी 0.098 सो सिंपली एटा को आपनर सॉल्व कले आपनर आंसर आस जिवो 44.2 यूनिट सो राइट आंसर है जिवो 44.2 ग्राम मोल इनवर्स राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जी फॉर्मूला आपन जानले जदि आपन डेंसिटी गिवन रहउची सो प्रेशर गिवन रहउची ताल टेम्परेचर गिवन रहउची सो फॉर्मूला हला P इक्वल टू DRT/m एटा होची आपनर फॉर्मूला इंपोर्टेंट फॉर्मूला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 76 द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन क्रोमियम 3+ सो क्रोमियम 3+ रे केतना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट अछंदी सो क्रोमियम 3+ कथा जे देखिबा क्रोमियम एटम नंबर होची 24 सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखले आर्गन 18 रहि जिवो तापर 4s1 3d आपनर 5 सो 5 1 6 8 6 14 सो हमें जे देखिबा 3+ मींस तीनटा इलेक्ट्रॉन रिमूव होइछन सो एठु दीटा रिमूव कर दियंतु सो रिमूव कर देला आपनर सॉरी एटा आपन कॉन्फ़िगरेशन आगे आसीबो 3d5 सॉरी तापर आसीबो 4d1 सो आर्गन 18 ता आसीबो 4s1 तापर आगे आसीबो 3d5 तापर आसीबो आगे 3d रा फिल होबो ना 3d5 तापर आसीबो 4s1 सो हमें जतले इलेक्ट्रॉन रिमूव करिया तीनटा इलेक्ट्रॉन 3+ मींस तीनटा रिमूव करिया सो गोटे रिमूव होला तापर आ रहला दीटा सो दीटा गले एटी 5 रु 2 गले आ रहइबो 3 सो हमें जदी 3+ रो कॉन्फ़िगरेशन लिखुजे सो आर्गन 18 3d3 रहइबो काना दीटा रिमूव हे गला सेत्रु गोटे एठु दीटा सो 3d3 रहइबो सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हे जिवो केतना 3टा सो राइट आंसर हे जिवो 3 देखंतु ऑप्शन नंबर सी रे अछि सो ऑप्शन नंबर सी हे जिवो राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देला देखंतु कोन नेक्स्ट क्वेश्चन देला द सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स n l m and s that represent valence electron of sodium sodium पय आपनर क्वांटम नंबरटा कोन हबो सो देखंतु क्वांटम नंबर आपनर प्रिंसिपल अजीमुथाल आउ आपनर मैग्नेटिक ऑफ स्पिन सो हम सोडियम कथा जे देखिबा सोडियम होची 11 1s2 2s2 तापर होची 1s2 2s2 2p6 तापर आपनर होची 3s1 सो आउटर मोस्ट जदि हमें देखिबा 3s1 को जाउची लास्ट सो 3s1 कथा देखिबा हमें हे जो n हे जो हमर 3 तापर आपनर s ऑर्बिटल ले l वैल्यू होची कते 0 l वैल्यू 0 माने m रो वैल्यू होची 0 सो m रो हमें जदि l पाई गले n पाई गले 3 l पाई गले 0 m पाई गले 0 सो s रो वैल्यू तो आपनर प्लस और माइनस 1/2 सो फास्ट आसी हमर प्लस 1/2 सो राइट आंसर हे जो कोन ना एटा सो ऑप्शन नंबर डी टा 300 प्लस 1/2 ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट सो आपन जानछनी क्लोरीन अछि फ्लोरीन अछि सिंपली क्वेश्चन आमे काली ही ए टाइप रो क्वेश्चन डिस्कशन करछे आपन जानछनी फ्लोरीन नो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्लोरीन थारु अधिका फ्लोरीन जदि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कथा देखिबा क्लोरीन नो अधिका फ्लोरीन थारु कोन पय ड्यू टू द कॉम्पैक्ट साइज ऑफ फ्लोरीन इज लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन हैज लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन क्लोरीन सो आमे एठी आपन सब केस रे देखंतु आपन कोन फ्लोरीन कथा देछि फ्लोरीन आपन ग्रेटर देछि कोठी आपन क्लोरीन ग्रेटर देछि सो जोड देखिबा आपन क्लोरीन बोथ अछि सो आपन जानिबे क्लोरीन नो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अधिका सो राइट आंसर ऑब्वियसली क्लोरीन इज ग्रेटर देन आपन क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन देन आपन कार्बन देन आपन ऑक्सीजन देन आपन नाइट्रोजन सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनेशन पोटेंशियल ऑफ दिस स्टेटमेंट सो देखो ऑफ दिस एलिमेंट सॉरी सो आपन को दे देछि कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन सो कह द करेक्ट आयनेशन एनर्जी ऑर्डर रे आपन को सजियागु सो आपन जानछंती हमें जदी लेफ्ट टू राइट इन एलोंग ए पीरियड जीवा एलोंग दी पीरियड जीवा लेफ्ट टू राइट सो हमर आयनेशन एनर्जी को हबो इंक्रीज करबो लेफ्ट टू राइट पीरियड जदी हम मूव करिवा आयनेशन एनर्जी इंक्रीजेस व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड जदि हमें पीरियड जाउची आयनेशन एनर्जी इंक्रीज करची जदि डाउन डी ग्रुप जाउची सो आयनेशन एनर्जी को हबो डिक्रीज करबो सो सेही हिसाब रे अपन देखिबे जदि सो राइट आंसर इज जो फ्लोरीन ता जो मोस्ट आयनेशन एनर्जी सबटो अधिक है जो फ्लोरीन देन नाइट्रोजन देन ऑक्सीजन देन कार्बन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा जोटा कि लास्ट क्वेश्चन नंबर 80 द d orbital that participate in dsp3 hybridization with triangular bipyramidal geometry सो dsp3 रे अपन जानछथि गोटिए d orbital 1d
तीनटा पी आ गोटे एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते टोटाल नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो देखा 3 2 5टा ऑर्बिटल सो 5टा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते जे पचार कौ डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करे कौ डी ऑर्बिटल कारण आम जब देखा डी ऑर्बिटल आपन कौन डी जेड स्क्वायर आरंभ है तापर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तापर डी एक्स वाई डी जेड वाई तापर आपन डी वाई जेड सो टाइप रहा फास्ट किंतु स्टार्ट होची कोठु ना डी एक्स जेड स्क्वायर सो आम जब देखा डी एसपी 3 रे फास्ट गोटे डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर फास्ट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सो डी एक्स डी जेड स्क्वायर हो राइट आंसर फास्ट ऑर्बिटल डी जेड स्क्वायर पार्टिसिपेट कर सो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 1 जो तो फास्ट क्वेश्चन देला द मिनरल ऑफ आयरन आयरन गोटे मिनरल आयरन गोटे मिनरल आपन जो पचारछि बा आपन कहि परिबे आ भितर केउटी गोटे आयरन गोटे ओर बेले आपन कहि हला मालाचाइट देछि कैसिटेराइट देछि मैग्नेटाइट देछि पायरोलोसाइट देछि तो गोटे जो ऑप्शन बी रे जो ओटा देनी कैसिटेराइट बहुत इंपोर्टेंट तो आपने जदि ओएसटीडी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखिबा तो पाखापाखि बहुत थर यहाँ पचारि सारी आपंकर ओएसटीडी तो ये क्वेश्चन आपन इंपोर्टेंट रहिबो मिनरल ऑफ आयरन पचारि मालाचाइट कथा दी कहबा कहार मालाचाइट होउची मन रखिबे मालाचाइट होउची हमर कार मालाचाइट होउची हमर कॉपर ठीक अछि कैसिटेराइट कार ना कैप्सिटेराइट होउची टीन रो बुझिला देन होउची मैग्नेटाइट मैग्नेटाइट होउची आयरन रो देन होउची हमर पायरोलोसाइट देछि पायरोलोसाइट होउची हमर कार ना मैग्नेशियम रो बुझिला तो मन रखिबे तो मिनरल ऑफ आयरन पचारि मिनरल ऑफ आयरन होउची कोन ना भितर आयरन होई जिवो कि मैग्नेटाइट ऑप्शन नंबर सी हे जिवो करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट होउची सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर आपन को दे देछि गोटे इक्वेशन आधार सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट केएसपी रो वैल्यू हम काढियार अछि केएसपी तो जदि आपन केएसपी केमिति कैलकुलेट करिबा जानि नंती तो काइंडली आपन केमिकल इक्विलिब्रियम रो थ्योरी क्लास देखि दियंतु जार लिंक आपन को प्लेलिस्ट लिंक रे मिलि जिवो तो आपन जाई कि देखि परिबे नले YouTube रे डायरेक्ट आपन सर्च करि परिबे हम चैनल रो ना सहित सर्च कले आपन पाई परिबे ठीक अछि तो केएसपी केमिति कैलकुलेट करिबा ना फास्ट आपन एजी रो कंसंट्रेशन देछि ए जो 3 मल्टीप्लाई हेछि तो आपन जानि परथिबे 3 टा कोन पावर ऊपर हेजिवो तो हमें फास्ट जदि गोटे हमें ऑप्शन एलिमिनेशन जिबा हमें फास्ट देखिबा 3 जो एजी प्लस रो कंसंट्रेशन ने पावर कोठी 3 अछि कोठी पावर 3 अछि ऑप्शन ए रे तो नाही ए हबनी बी रे तो नाही बी रे बी भी हबनी देन सी रे केवल गोटे पावर 3 अछि किंतु आपनर डी रे नाही पावर नाही तो ऑप्शन 3 टाक एलिमिनेट हो गला बाकी रहला सी ऑप्शन सी टा आपनर कोन हे जिवो ना करेक्ट आंसर हे जिवो केएसपी 3 मध्ये नथिले हेतांडा तो केएसपी इक्वल टू एजी प्लस रो कंसंट्रेशन कोन ना ऊपर आपनर 3 रहिला देन PO4 3 माइनस ठीक अछि ऑप्शन सी हे जिवो करेक्ट नेक्स्ट एमंग द फॉलोइंग रिएक्शन एंड एग्जांपल ऑफ कैल्सिनेशन प्रोसेस तो आमे जो ओर को हीटिंग करिवार दीटा प्रोसेस थाए गोटे हला कैल्सिनेशन गोटे हला रोस्टिंग हला दीटा कैल्सिनेशन रोस्टिंग तो कैल्सिनेशन प्रोसेस टा क्यों क्यों ओर क्षेत्र होता ना हमर ओनली इन केस ऑफ ऑक्साइड ओर एंड ऑक्साइड आउ कार्बोनेट आउ रोस्टिंग रे आपनर सल्फाइड ओर क्षेत्र रहता है हला तो एठू आपन मन रखिबे तो रोस्टिंग टा सल्फाइड ओर क्षेत्र रे कैल्सिनेशन टा हेता हमर ऑक्साइड आउ कार्बोनेट ओर क्षेत्र रे ए जो कैल्सिनेशन हेता कैल्सिनेशन कहला कोन ना ओर को हीटिंग करिबा इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर और नो सप्लाई ऑफ एयर सप्लाई करिबानी नले बहुत कम क्वांटिटी रे सप्लाई करिबा किंतु रोस्टिंग कहला आमे ओर को हीटिंग करिबा इन एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर ऑक्सीजन मात्रा हम बहुत एक्सेस दवा पड़ियो ठीक अछि ताको हमें ओर रोस्टिंग कहबा तो एठी देखंतु हमहु पचारछि कैल्सिनेशन प्रोसेस केउटी गोटे एग्जांपल एठी देखंतु हमकु ओर एठी सिलिकॉन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कलानी एटा तो हबनी आमे जानछु कैल्सिनेशन होबा रोस्टिंग हो ओनली रिएक्शन होबा ऑक्सीजन से एयर सप्लाई होबा ठीक अछि एठी देखंतु एठी आपनर गोटे कार्बन से रिएक्शन हेलानी बा कोक सहित रिएक्शन हेलानी एटा तो हबनी भी देन बाकी रहला एठी ऑक्सीजन सहित रिएक्शन हेची एठी आपनकर कार्बोनेट ओटा भांगीची हला आमे जदि कहबा एठी देखन जेडएनएस आसी गलानी माने सल्फाइड ओर आसी गलानी सल्फाइड ओर क्षेत्र कोन हेता रोस्टिंग हेता आउरी मध्ये एठी देखन 3टा रो 3 ऑक्सीजन यूज हलानी हला तो एठी देखन एक्सेस ऑक्सीजन यूज हला जानि कि एक्सेस ऑक्सीजन हला तो एठी भी आउरी मध्ये हम जे देखिबा एठी आपनकर सल्फाइड ओर आसी गला सल्फाइड ओर क्षेत्र तो रोस्टिंग हेता तो हमहु पचार जे कैल्सिनेशन ऑप्शन एलिमिनेशन नो आसिला ऑप्शन डी हला ऑप्शन डी रे भी जदि हम देखिबा कोन देछि ना आपनकर मैग्नीशियम कार्बोनेट देछि हला तो आपनकर ए जो आपनकर कार्बोनेट ओरटा रहला एटा गोटे कार्बोनेट ओर तो आमे जानछु कैल्सिनेशन हेता कार्बोनेट ओर क्षेत्र रे कार्बोनेट ओरटा सिंपल भांगी गला तो ऑप्शन डी हे जिवो राइट बुझियला नेक्स्ट
आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर उपर क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट केमिति करबा ना फास्ट आपण जदी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर रो थ्योरी क्लास तार डिटेल्स केमिति हमें नेमिंग करबा ता विषय जानि नांती फर्स्ट ऑफ ऑल आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बाय नॉलेज विथ पिंटू आपण यूट्यूब रे सर्च करि परिबे फर्स्ट आपण थ्योरी क्लास देखि दियंतु तार पीडीएफ टा आपण पाइ जिबे टेलीग्राम चैनल रे आपण जोटा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सर्च करी फाइल्स रे आपण पाइ परिबे ठीक अछि तो पाई फास्ट आपण ताको रिवीजन करंतु केमिति आपण नेमिंग लिखिबे देन आपण प्रॉब्लम सॉल्व करिवे इजीली आपण करि परिबे हम मध्य क्लास आनिबा पर्टिकुलरली आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पर किछरा क्वेश्चन नेकी आसीबा त रिलेटेड हमें आउरी मध्य फंडा क्लियर करिवा ठीक अछि तो फास्ट कोन करिवा ना फास्ट हमर कांसेप्ट कहउची लॉन्ग चेन देखिबा लॉन्ग चेन माने केउठी अधिक नंबर ऑफ कार्बन एटम रहउची 1 2 3 4 चारटा रहउची तो हमर लॉन्ग चेन आउ कोड कार्बन नै तो एटा ही लॉन्ग चेन हबो देन नंबरिंग करिवा नंबरिंग कोड करिवा देखंतु एडु फंक्शनल ग्रुप मध्ये नियरेस्ट अछि एठी भी हमर सबु कोन सब्स्टिट्यूएंट मध्ये नियरेस्ट अछि 1 2 3 4 हिला देन सब्स्टिट्यूएंट को फास्ट लिखिबा तो आगे नाइट्रो ग्रुप गोटे सब्स्टिट्यूएंट अछि देन गोटे ब्रोमीन ग्रुप अछि हला सब्स्टिट्यूएंट दिरा अछि एटा गोटे हला तो आगे ब्रोमो आसीबो ना आगे नाइट्रो आसीबो तो आमे जेतेले लेखु आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना ने तो आगे अल्फाबेटिकली आगे आसीबो ब्रोमो कारण बी रे पड़छि हला 3 ब्रोमो देन आसीबो 2 नाइट्रो 3 ब्रोमो 2 नाइट्रो आसीबो देन हमर केतरा कार्बन अछि ना चारटा कार्बन चारटा माने हमर ब्यूट तो 1 नंबर पोजीशन में फंक्शनल ग्रुप अछि कोन ना COOH माने एसिड फंक्शनल ग्रुप माने 1 नंबर पोजीशन में रहला 1 OIC हमर एसिड लगी कोन कार्बोक्सिलिक एसिड लगी हमर कोन रहे ना OIC एसिड रहे OIC एसिड ओइक एसिड अपन कहि परिबे ठीक अछि तो आंसर हे गेला 3 ब्रोमो 2 नाइट्रो ब्यूट 1 ओइक एसिड देखंतु को ऑप्शन अछि तो ऑप्शन ए रे अछि 3 ब्रोमो 2 नाइट्रो ब्यूटान ओइक एसिड 1 टा को अपन जदी 1 ओइक एसिड हला 1 टा को मध्ये अपन न लिखले चलिबो 3 ब्रोमो 2 नाइट्रो ब्यूटान ओइक एसिड नेक्स्ट असला वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन वेरी रिपीटेड क्वेश्चन तो ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज स्फेरिकल इन शेप ड्यू टू तो आपनकर गोटे ड्रॉप रो वाटर गोटे छोटो ड्रॉप रो वाटर ड्रॉप टा हमर केउ शेप रहिता जनरली स्फेरिकल शेप हेता तो एटा कोन पय केउ फेनोमेनन एटी काम करछि सब बेले मन रखिबे स्मॉल ड्रॉप ऑफ लिक्विड बा स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर इज स्फेरिकल इन शेप बिकॉज़ ऑफ सरफेस टेंशन मन रखिबे ऑप्शन नंबर बी हे जिवो वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हला नेक्स्ट होची अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी माने वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी द शेप ऑफ HCF4 देखंतु आइदर आपन को ए जो हाइब्रिडेशन हो VSEPR थ्योरी कांसेप्ट हो तो एथरो आपन को आइदर NH3 रो हो CH4 रो हो HCF2 रो हो देन आपन HCF4 HCF6 ए टाइप रो क्वेश्चन आपन को जनरली पचारते जदी हम एठी कथा बा HCF2 विषय एठी HCF4 पचारची माने जनरल टेट्राफ्लोराइड विषय पचारची आमे जे जेनन डाइफ्लोराइड कथा कहबा HCF2 तो एठी आपनर कोन हेते ना एठी आपनर sp3 डिहाइब्रिडेशन हेते sp3 डिहाइब्रिडेशन स्ट्रक्चर कथा दी कहबा लिनियर स्ट्रक्चर हेते लिनियर हला sp3 डिहाइब्रिडेशन लिनियर स्ट्रक्चर जदी आसीबा आमे जदी आसीबा आमे HCF4 को एठी आपनर sp3 D2 हाइब्रिडेशन होता है स्ट्रक्चर कथा दी कहबा हमरा आस्था स्क्वायर प्लानर केउ प्रकार स्ट्रक्चर आस्था है ना स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर आस्था जानि होची देन जदी हमें आसीबा HCF6 हेक्साफ्लोराइड कथा एठी आपनर sp3 D3 हाइब्रिडेशन होता है स्ट्रक्चर कथा दी कहबा डिस्टॉर्टेड कोन होता है ना डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बा आपण कहि परिबे स्क्वायर बाइपिरामिडल हला कोन कहिबे ना बाइपिरामिडल बा जोटा हम कहि थानु कोन ट्रायगोनल बाइपिरामिडल बा आपनकर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ठीक अछि तो आ राइट आंसर हे जिवो HCF4 बचारची ऑप्शन बी हबो नेक्स्ट होची द अल्केन ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसिटेट तो पचारची केउ अल्केन फॉर्मेशन हबो आमे जदी कोन करिबा ना इलेक्ट्रोलिसिस करिबा काहा को करिबा ना एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसिटेट तो सोडियम एसिटेट हला CH3CONA जदी हमें आको इलेक्ट्रोलिसिस करिबा बा भांगीबा हला तो कोन फॉर्मेशन हबा बा केउ अल्केन फॉर्मेशन हबा तो एठी कोन करिबा ना दीटा मोल आमे नै जिबा हला
टू मोल जो नहीं जावा ये आप कौन फर्मेसन हम देखो ये जो CH3CO गोटे आप कौन गोटे आयन बाहर जीवन CH3CO माइनस आयन है तो ये आम जब कहवा ये पचार क्यों आल्केन फर्मेसन हम आपको जब सिंपल आम भांगी दौचे तो बा आम इलेक्ट्रोलिसिस कर दौचे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन कर दौचे दीटा को लेकिन तो सिंपल एगुड़ा आपंकर टोटाली गोटे कार्बन डाइऑक्साइड आ गोटे सोडियम आप पलैब देन फर्मेसन हो देखो CH3 निहला दीटा मोल तो CH3CS बॉन्ड CH3 माने गोटे आप सिंपल आल्केन जार ना हो इथेन फर्मेसन हो CH3 बॉन्ड CH3 इथेन माने ऑप्शन नंबर डी बुझेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आछिया नेक्स्ट देखिए द रिएक्शन बिटवीन HCl एंड Na2CO3 इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन जिते आप सोडियम कार्बोनेट सहित HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन है सोडियम क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर फॉर्मेशन है तो पचार इफ 25 ml ऑफ 0.05 N सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 50 ml ऑफ HCl देन कंसंट्रेशन ऑफ HCl पचार तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो कंसंट्रेशन ऑफ HCl पचार देई कौन ना आमको गोटे सॉल्यूशन फास्ट सॉल्यूशन वॉल्यूम दे देछि 25 ml V1 आमको 25 दे देछि हला देन एन देछि माने आपण एठू जानि परथबे नॉर्मलिटी हबो N1 दे देछि 0.05 हला देन सेकंड सॉल्यूशन आपण को वॉल्यूम दे देछि 50 ml तो आमको तापर सेकंड सॉल्यूशन कंसंट्रेशन पचारछि माने N2 पचारछि मन पकातु नॉर्मलिटी इक्वेशन आम पढ़ीचे N1 V1 इक्वल टू N2 इंटू V2 है एठू आमको N2 पचार N2 रो फॉर्मूला कौन हो ना N1 V1 डिवाइडेड बाय V2 N1 केते ना N1 V1 जदि करबा 25 गुणन 0.05 डिवाइडेड हो आमर 50 25 काटले 25 दूने 50 तो आमर देखंतु एटा को अपन सॉल्व कर देबे अपन आसीबो 0.025 केते आसीबो 0.025 ऑप्शन नंबर बी है 0.025 n इजीली कैलकुलेट कर परिबे नॉर्मलिटी इक्वेशन पकई के नेक्स्ट देजी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज इवैल्यूएटेड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन रूल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूल इज नॉट करेक्ट विथ रेस्पेक्ट तो आपन को जो आम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करूना आमर किछि बेसिक रूल थाए जमिति आम सब को मिसई कि आम जीरो इक्विवेलेंट करू जदि आपनकर किछि भी ओपरे न थाए धर माइनस न थाए कि किछि न थाए आम इक्विवेलेंट टू जीरो करू एटा आमर कोन गोटे इक्विवेलेंट जरी एटा कोन ना आमर ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करे गोटे रूल ना नहीं हला से टाइप हमहु किछि रूल देछि हमहु कहिछि जे केउ रूलटा को ओबे करूनी आमे केउ रूलटा को माने आमे केउ रूलटा ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कला बेले भूल देछि हला तो देछि फास्ट देखंतु ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑलवेज +1 हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर +1 ऑलवेज एटा देछि ऑप्शन ए रे algebraic sum of oxidation number of all element in the compound is 0 एट 0 सारे हम इक्विवेलेंट करू ठीक कथा नेक्स्ट देछि an element in the free or uncombined state has zero oxidation state बहुत इक्वल माने आपनर पूरा करेक्ट अछि नेक्स्ट होछि in all compound oxidation number of fluorine is -1 ठीक अछि किंतु आमे जदि कहबा ये तो तीनटा ठीक हला किंतु आउ भूल कोडा भूल होछि ऑप्शन ए टा भूल कारण हमको एठी देछि जे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज +1 हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर +1 ऑलवेज देखंतु हाइड्रोजन आमे जनरली जो हम कंपाउंड मिलथा हमर प्राय तो +1 देते किंतु -1 गोटे गोटे जगह रे अछि केउ जगह रे ना जदी आपनकर बाइनरी कंपाउंड हला बाइनरी कंपाउंड माने जेतले से गोटे माने दीटा कंपाउंड जो बॉन्डेड थिबो सपोज आपनर कंपाउंड हला LiH हला कंपाउंड ना हला कोन LiH हला बाइनरी कंपाउंड तो बाइनरी कंपाउंड हले ए केस रे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज -1 बुझिला तेनु ए सबु क्षेत्र रे जो दे देला +1 स्टेटमेंट भूल हो बुझ परछन ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देला एमंग द स्पीशीज H3O+ देन दे NH3 BH2 BCl3 द सेंट्रल एटम ऑफ वन दैट अंडरगो sp2 हाइब्रिडेशन तो पचार या भितर क्यों एलिमेंट बा क्यों कंपाउंड आपनकर sp2 हाइब्रिडेशन अंतर्भुक्त देखंतु आमे जे देखिबा sp2 माने स्ट्रक्चर कोळे हबो ना sp2 रे हमर हेता को टाइप रो ना हमर जोटा sp2 हेले कोन ना ट्रायगोनल प्लानर हवा कथा
ट्रायगोनल प्लानर जदि आम देखा ट्रायगोनल प्लानर स्ट्रक्चर आ भर किए शो कर NH3 तो हेनी H3O प्लस भी हेनी BH2 हेनी बाकी रहा BCl3 BCl3 स्ट्रक्चर कौ टाइप हम ना ट्रायगोनल प्लानर हम तो यहाँ तमें sp2 अंतर्भुक्त sp2 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अमंग हालोजेन वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हालोजेन आइदर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पचार ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पचार इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समस्त जानते फ्लोरीन हम देन क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन किंतु इलेक्ट्रॉन एफिनिटी केस फ्लोरीन कंपैक्ट साइजटा भ्यारी कर आगे हो क्लोरीन देन आसो फ्लोरीन देन आसो आप ब्रोमीन देन आसो आयोडीन है यहाँ जनरल जिनस यहाँ मन रखिए ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर आगे आसो कि ना क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखिए द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इंक्रीजेस फ्रॉम 150 ml टू 450 ml ऑन हीटिंग इफ ओरिजिनल टेम्परेचर देइछि आपनको 300 केल्विन देन अप टू व्हाट टेम्परेचर द गैस हैज बीन हीटेड तो ओरिजिनल टेम्परेचर जदि एतिकी हैला देन फाइनल नेक्स्ट टेम्परेचरटा केते हबो जदि ओरिजिनल फास्ट V1 T1 टा आपनको एति देइछि देन T2 टा केते हबो हला तो हमको ये गिवन कौन कर अच्छी ना दीटा वॉल्यूम अच्छी फास्ट V1 गिवन अच्छी 150 ml देन V2 गिवन अच्छी 450 ml देन T1 के गिवन अच्छी ना T1 गिवन अच्छी हमको 300 केल्विन देन T2 सिंपल पचार मन पकातु चार्ल्स लॉ आम पढ़ी फॉर्मूला है V1 by V2 डिवाइडेड बाय T1 by T2 ये कौन पचार ना T2 पचार तो फॉर्मूला कौन हो ना T2 इक्वल टू के ना T1 इंटू V2 डिवाइडेड बाय V1 T1 इंटू V2 T1 के ना T1 इंटू V2 करेंगे देन डिवाइडेड बाय करदे के ना V1 ठीक अच्छे। तो आम जो देखा फास्ट देखो कौन करिया ना T1 के T1 देइछि 300 इंटू V2 माने 450 डिवाइडेड बाय 150 शून शून कटला 15 काटिले 15 दुने 30 15 3 45 300 गुणन 300 जदि आम 3 को गुणवा माने 3 3 9 2 0 900 केल्विन ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट बुझीगला। नेक्स्ट हूँ द रिएक्शन इन व्हिच टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयन्स टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट डेफिनेशन पचार जदि आप गोटे रिएक्शन ने कौन कही ना दीटा कंपाउंड एक्सचेंज करेंगे दीटा आयन एक्सचेंज होगी दीटा नुआ कंपाउंड फॉर्मेशन हे तो से रिएक्शन ना कौन तो देखो जदि गोटे कंपाउंड एक्सचेंज है देन ताको आम कहवा कौन ना खाली कौन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहवा गोटे कंपाउंड डिस्प्लेस माने कौन गोटे मोर रिएक्टिव एलिमेंटा आ गोटे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर माने ता पोजीशन नु चेंजेस कर सपोज आपनर कौन अच्छी ना AB प्लस आपनर CD अच्छी तो जिते आपंकर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम से सपोज आपनर सीटा हूँ मोर रिएक्टिव देन ए देन आपनर कौन हो CB हो AD है जो CB है ए टा डिस्प्लेस कला किए ना C कौन पाई कला ना C इज मोर रिएक्टिव देन है जदि से टाइप दीटा रिएक्शन है माने दीटा कंपाउंड क्षेत्र है दीटा कंपाउंड क्षेत्र गोटे कंपाउंड हवा कथा जदि दीटा कंपाउंड क्षेत्र है तेना आम जाना से हूँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन तो कहवा ना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट रिडक्स रिएक्शन मीन्स तो आप जानते बोथ ऑक्सीडेशन हो प्लस रिडक्शन भी हो अरेंज द फॉलोइंग स्पेसीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर आयनिक रेडी पचारे आप सिंपल गोटे जिन से दिन मुझे कही आयनिक रेडी पचारे गोटे आप मन रखिए जे जो आनायनटा रहा आनायनटा ता प्यारेंट आयन ठारू प्यारेंट आटम ठारू है आनायनटा हूँ कौन ना मोर आनायनटा हूँ लार्जर आनायन साइज लार्जर देन दी प्यारेंट आयन ये मन रखिए प्यारेंट आयन ठारू आनायन साइजटा कौन ना लार्जर रहा तो ये आम देखा आनायन साइजटा ताले लार्जर रहा देन कैटायन कौन हम कैटायन हूँ लेस कैटायन लेस स्मॉलर आनायन मोर कैटायन लेस ताने आम ये देखा कैटायन जो गुड़ा रहा से साइज लेस हम माने कैटायन रहा सोडियम देन मैग्नेशियम देन ताने आनायन फास्ट अच्छी एटी गोटे ताने ऑक्सीजन फास्ट 2 माइनस अच्छी मैंने ऑक्सीजन टे बड़ हम देन फ्लोरीन देन आसो सोडियम देन आसो मैग्नेशियम तो से टाइप कौट देखो ऑप्शन बी रे देखो ऑक्सीजन बड़ देन फ्लोरीन देन सोडियम देन मैग्नेशियम ऑप्शन बी हो। नेक्स्ट
नेक्स्ट देखिए करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकार्टन। कार्बोकार्टन स्टेबिलिटी क्या डिपेंड करे गोटे जिनस मन रखिए तो माने आपनकर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकार्टन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। जहाँ पाखे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अधिका थी दैट इज फॉर नो बॉन्ड रेजोनेंस बा हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर। जदि मोर नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकार्टन। जोठी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बा कार्बन हाइड्रोजन अधिका थे से हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर अधिका हम है। देखो कौटी अधिका अच्छे ना आम जो देखा टर्सियर सबुठ अधिका अच्छे मैंने टर्सियर स्टेबिलिटी सबुठ अधिका हम। देखो माने 2i ही फास्ट हम 2i को ऑप्शन अच्छी एलिमिनेट कर परिबा 2i अच्छी देखो एठी अच्छी तामाने सी गला ए गला देन आमर 2i पर आसजिवो किए एटा टर्सियरी देन टर्सियरी पर ऑब्वियसली सेकेंडरी आसजिवो सेकेंडरी काई सेकेंडरी देखो 2i देन आसीबो आईबी देन ऑप्शन नंबर डी रे अच्छी 2i देन आईबी देन थर्ड आई देन आई बुझिला। अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मास ऑर्डर रे हमें सजेगा तो आमको देखिए 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन देन 1.5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 1.5 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन देन 3.01 इन 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन देन 5.6 लीटर ऑफ CO2 एट STP। तो ये क्वेश्चन टा मु आपन को होमवर्क दवा चाहूँ क्वेश्चन टा आपन ये टाइप क्वेश्चन आम करें बहुत ये माने यहाँ आप ऑर्डर रे आपन खाली ये आपन को ऑर्डर देखार अच्छी किंतु आपन कौ हिसाब से करेंगे ना एठी केते नंबर ऑफ आटम रहा कैलकुलेट करेंगे एठी केते नंबर ऑफ आटम रहा कैलकुलेट करेंगे एठी केते नंबर ऑफ आटम रहा कैलकुलेट करेंगे एटा तो आपन गैसीय स्टेट देछि एठी भी बढ़िया लगे आपन एटा माने बहुत बढ़िया प्रोसेस यार कैलकुलेट करेंगे है। तो यहाँ आपन होमवर्क रहा तो आपन एटा कैलकुलेट करी मते आपन कहिबे एटारे केते नंबर ऑफ आटम एथरे केते ना एथरे केते एथरे भी केते आपन चारटारे कैलकुलेट करी मते कमेंट सेक्शन में निहाती भाबे आंसर कहिबे। नेक्स्ट एटा आपन पे होमवर्क नेक्स्ट होची व्हिच सेट ऑफ क्वांटम नंबर करेक्टली डिफाइन वन इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक ऑर्बिटल विथ n इक्वल टू 2 l इक्वल टू 0 जदि n इक्वल टू मा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू 2 हैला आउ आजिमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू 0 हैला देन आ बाकी दुटा क्वांटम नंबर वैल्यू केते केते आपन को करेक्ट सीक्वेंस टा बजारछि s रो केते हबो m रो केते हबो देखंतु एटी n रो वैल्यू 2 देला माने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हैला 2 आजिमुथल हेगला 0 मैग्नेटिक हेगला 0 देन स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू +1 कोठ हैला स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू हमें जानछु आइदर प्लस हाफ हो नल माइनस हाफ हो +1 तो केबे हबनी ऑप्शन एलिमिनेटेड ऑप्शन ए केबे भी हबनी। बी को आसीबा बी हेची आपनकर n देला 2 l देला 0 l जे 0 हैला m तो ऑब्वियसली हबो 0 देन s प्लस हाफ एटा करेक्ट अछि देन सेकंड आई के देन c को आसीबा c रे देछि n2 l 0 l जे 0 हैला m केमती 1 हबो ए 1 हबनी ताले s आपन ठीक देछि किंतु आपन m भूल देछि हैला ताने c भी गला d को आसीबा d रे मध्ये सही देछि माइनस हाफ खाली कर देछि हैला सही देछि माने ऑप्शन बी टा ही एक नंबर माने आपन करेक्ट अछि हैला। नेक्स्ट देछि प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। तो आमे जे क्लोरोबेंजीन को रिएक्शन करबा का सहित ना हमर क्लोरीन सहित इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 कोन प्रोडक्ट हबो देखंतु क्लोरोबेंजीन हला एटा बेंजीन ऊपर गोटा क्लोरीन लगेले हैला क्लोरोबेंजीन देन रिएक्शन कला का सहित ना क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 तो प्रोडक्ट हबो फास्ट गोटे हमर क्लोरोबेंजीन माने फास्ट गोटे अर्थ पोजिशन गोटे क्लोरीन लागि जिवो देन अर्थ पर हमर लागि जिवो कोठी ना हैला ना 4 पोजिशन गोटे लागिला 2 पोजिशन लागिला देन 4 पोजिशन लागि जिवो एठी गोटे लागिला 1 2 3 4 हैला तो फास्ट हला 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन देन 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन माने ऑप्शन नंबर डी हे जवा करेक्ट। नेक्स्ट Which of the following rule explain presence of maximum number of unpaired electrons in an given subset? क्वेश्चन आपन पचारला केउ रूल कहतला जे प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ए गिवन सबसेट तो के कहतला आउ प्रिंसिपल कहतला कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑक्टेट रूल कहतला कि ऑक्टेट रूल तो कहनला पाउली प्रिंसिपल कहतला माने आपन आलाइक क्वांटम नंबर हेबेनी बाकी रहला हुन्स रूल ही कहतला फर्स्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहबो देन डबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 को आसीबा n2 जेते रिएक्शन कला 3h2 संगे देन 2nh3 फॉर्मेशन हैला
at equilibrium if the pressure increase at constant temperature then there will be an increase in number of molecules जदि इक्विलिब्रियम पोजिशन में प्रेशर को आम इनक्रीज करेले टेम्परेचर को कांस्टेंट रखी तो देयर विल बी द इंक्रीज इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जदि आम क्या इनक्रीज करिया ना प्रेशर को इनक्रीज करिया टेम्परेचर को कांस्टेंट रखिया देन प्रेशर इनक्रीज करेले आमर कौन ना ऑब्वियसली फॉरवर्ड हेब जते तो आमर NH3 रो कौन ना NH3 रो इनक्रीज करबे ना नहीं मॉलिक्यूल NH3 रो तो ऑप्शन नंबर सी हम NH3 रो ओनली इनक्रीज करबो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर ठीक है जी। तो ओवरऑल फ्रेंड्स हम डिस्कसन कले ओएसटी 2019 क्वेश्चन जदि आपको वीडियो भल लगी वीडियो को लाइक करेंगे सांगन सहित वीडियो को शेयर करेंगे चैनल को जदि सब्सक्राइब करनथिबे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देबे एई टाइप रो लेटेस्ट क्लास नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाई सो थैंक यू।